हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं जैसे कि थंबनेल दिख रहा है, इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि कुछ नया आने वाला है। तो कुछ नया आने वाला है, एक नया बैच आने वाला है हमारे कोर्स का। हमारे कोर्स का जो कि आप जानते ही हैं, इंग्लिश रीडिंग कोर्स। इसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं। उसका एक नया बैच आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता और सबसे अच्छा, यानी यूट्यूब पे पहली बार सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स आ रहा है इंग्लिश रीडिंग का। और मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश रीडिंग का कोर्स केवल हमारे चैनल ही पे मिलता है, केवल हमारे चैनल पे। एक दो कोर्स होंगे, एक दो एक्सेप्शन होंगे, लेकिन हमसे सस्ता और हमसे अच्छा कोर्स दिखा दे तो आप बोल देना। तो जल्दी आने वाला है, तो इस कोर्स के लिए तैयार हो जाइए। तो आज की इस वीडियो में क्या करने वाले, हम कुछ बड़े बड़े वर्ड लेने वाले और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि 4 वर्ड है, उस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब बिना देखे वीडियो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला ये रहा हमारा वर्ड। तो इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए कितना बड़ा वर्ड है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश। अगर ये आप सीख लोगे ना तो आप गेम चेंज कर सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ ही लोगे। इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जी, बिल्कुल तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक अल्फाबेट से जी को पहले पढ़ लेते हैं। तो जी को यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जब भी जी के बाद आपको ई आई वाई तीनों में से दिख जाए तब हम इसे पढ़ते हैं ज। जब भी जी के बाद आपको ई आई वाई दिखे तब हम इसे पढ़ते हैं ज, और अगर ना दिखे तब हम इसे पढ़ते हैं ग। सिंपल सा रूल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जी के बाद क्या है, आर है, ना ई है, ना ही आई है, ना ही वाई है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो उसके बाद है आर, तो आर को तरफ पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद है ओ यू। देखिए ओ यू जहां पर भी आपको दिखे इसे ज्यादातर आओ पढ़ते हैं, ज्यादातर इसे आओ पढ़ते हैं, आओ। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे राउ, राउ हो गया ना, राउ, र में जुड़ गया आ उ, राउ, राउ हो गया, राउ, ग राउ, ग्राउ। और एन को क्या पढ़ते हैं, एन को पढ़ते हैं न, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। डी को क्या पढ़ते हैं, डी को पढ़ते हैं ड, ग्राउंड, ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ई और डी, लास्ट में क्या है, ई और डी, और इसे हम पढ़ते हैं एड, एड। यहाँ पे ई की साउंड आ रही है तो क्या बना, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी वर्ड के लास्ट में आपको ईडी दिखे तो यहाँ पे तो ई की साउंड नहीं आती है, तो यहाँ पे क्यों आ रही है। तो आज रूल जान ही लीजिए। देखिए जब भी किसी भी वर्ड में आपको, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ईडी दिखे तो यहाँ पे जो ई होता है इसका साउंड नहीं आता है, इसका साउंड नहीं आता, सिर्फ डी की साउंड आती है, इसका उच्चारण नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रूल्स है जहाँ पे होता है, जैसे कि अगर आपको किसी भी वर्ड के अंत में आपको टी दिखे और उसके बाद आपको ईडी दिखे, टी के बाद ईडी दिखे, तो यहाँ पे आपका ई का साउंड आएगा, आएगा ए का। और अगर उसी तरह किसी भी वर्ड में आपको डी दिख जाए और उसके बाद आपको ईडी दिखे, डी है फिर उसके बाद ईडी दिखे, तो यहाँ पर भी आपका ए का साउंड यानी ई का साउंड आएगा ए का। तो ये कुछ रूल्स हो जाते हैं, सिर्फ 2 रूल से आप याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सी को हम क्या पढ़ेंगे, सी को 2 प्रकार से पढ़ते हैं। सी को पढ़ते हैं स और क। कब इसे स पढ़े, कब क पढ़े, देखिए जब भी सी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई, सी के बाद ई आई वाई पढ़ेंगे स, और अगर ना दिखे तब हम इसे पढ़ते हैं और ये क। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी के बाद ओ है, इन तीनों में से कुछ नहीं है ना, इन तीनों में से कुछ है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम सी को पढ़ेंगे क, सी को क्या पढ़ेंगे क पढ़ लिया हमने। और ओ को पढ़ते हैं ओ को ज्यादातर ओ ही पढ़ते हैं, तो को हो गया को। पी को पढ़ते हैं प। और यहाँ पे देखिए वाई, वाई को यहाँ पे पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, कॉपी, कॉपी, ई की मात्रा पढ़ रहे, ई की मात्रा पढ़ क्यों रही है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन उठाओ, ई की मात्रा से हम कब क्यों पढ़ रहे हैं ई की मात्रा वाई को। तो देखिए जब भी, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूँ, कई वीडियो मैंने आपको बता रखा है इसे शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये वाले रूल को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जब भी किसी भी वर्ड में आपको, वर्ड के अंत में या फिर वर्ड के बीच में आपको वाई दिख जाए, वर्ड के अंत में या फिर वर्ड के बीच में आपको वाई दिख जाए, अगर उस वर्ड में आपको, जैसे कि मान लीजिए ये वर्ड है उसके अंत में आपको वाई दिख गया, अगर उस वर्ड में सिर्फ वाई है जिसका वोवल जैसे साउंड आ रहा है, वोवल जैसे साउंड, वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, ये सेमी वोवल हो जाता है, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट वाली भी आवाज आती है य की, और एक वोवल जैसी भी आवाज आती है, जैसे कि ई की आती है और आई की भी आती है, तो इसीलिए ये सेमी वोवल हो जाता है। तो ये या तो सिर्फ इसी की वोवल जैसी साउंड हो, जैसे ए ओ यू, इन सब की आवाज आ ही नहीं रहा हो उस वर्ड में। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे हो जाता है हमारा ट्राई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सिर्फ जो वाई है इसी की वोवल जैसी साउंड आ रही है, आई, आई।
हो गया ना आई, इन दोनों क्या आ रही है टी आर, नहीं इनकी नहीं आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं आई। लेकिन अगर किसी भी वर्ड में आपको जैसे कि कोई वर्ड हो गया उसके अंत में या फिर बीच में वाई है और उसमें और भी वोवल जैसे साउंड हो, तो यहाँ पे जो वाई होता है इसका साउंड आता है ई का। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे होता है सिटी, सिटी देखिए यहाँ पे हम वाई को पढ़ रहे हैं ई, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वाई का साउंड वोवल का आ रहा है, लेकिन उसी के साथ जो आई है यहाँ पे आई ये भी वोवल का साउंड दे रहा है, तो इसलिए दो हो गए ना। अगर एक होते सिर्फ इसी की तब आई की आती, लेकिन अगर 2-3 हो गए तब हो गया, तब यहाँ पे जो वाई है इसका साउंड आएगा ई का। और यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है, यहाँ पे वाई है जिसका वोवल जैसा साउंड आ रहा है और ओ का भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वाई है इसका साउंड आ रहा है ई का। तो क्या बना था हमारा कॉपी, कॉपी कॉपी बन गया था। इसे पढ़ लेते हैं, देखिए अब इसे क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे र, कॉपी र। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग सा रूल है कि जब भी किसी वर्ड में आपको आई जी एच एक साथ दिख जाए तो यहाँ पे जी एच आपका साइलेंट हो जाएगा, और जो आई इसकी साउंड आएगी आई की साउंड आएगी आई की, और जी एच हमारा साइलेंट हो जाएगा। और यहाँ पे यही हो रहा है, तो आई की साउंड आई की आएगी तो हम लिख देते हैं आई, तो बन गया राई, कॉपी राई जी एच की साउंड आएगी ही नहीं। जब भी आई के बाद जी एच आपको दिख जाए तो यहाँ पे जो जी एच है उसकी साउंड नहीं आएगी, और जो आई होता है उसका साउंड आता है आई का। तो हो गया हमारा जी की साउंड आएगी नहीं, टी का क्या आएगा, टी का आएगा ट का। तो क्या बना कॉपीराइट। आगे की बात कर लेते हैं, देखिए इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग सा रूल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको रूल बता देता हूँ, देखिए जब भी किसी भी वर्ड में आपको एक्स शुरुआत में दिख जाए, सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में दिख जाए, उसके बाद आपको दिख जाए या तो ए ई आई वाई, ये चारों में से कुछ भी दिख जाए, तो यहाँ पे जो हम एक्स है इसे पढ़ेंगे ज, और यहाँ पे हम ज ही पढ़ रहे हैं, ज और ई को पढ़ते हैं एक ही मात्रा, तो बन गया जे, आर को पढ़ते जे र, और यहाँ पे ओ है तो ओ को ज्यादातर ओ की मात्रा पढ़ते हैं, तो जे रो। और एक्स को क्या पढ़ते हैं, एक्स को पढ़ते हैं कस, एक्स को क्या पढ़ते हैं, एक्स को पढ़ते हैं कस। तो यहाँ पे लिख दीजिए कस, जेरोक्स। कोई भी दिक्कत आई, ये तो छोटा सा वर्ड था। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। कई बार इसके भी रूल्स मैंने काफ़ी शॉर्ट में बता रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जब भी किसी वर्ड में आपको डब्ल्यू एच एक साथ दिख जाए, तो अगर डब्ल्यू एच के बाद आई ई वाई ये तीनों में से कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू की साउंड निकालते हैं और एच हमारा साइलेंट होता है। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो तो यहाँ पे हम एच का साउंड निकालेंगे और डब्ल्यू हमारा साइलेंट रहेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, कुछ अपवाद हो जाते हैं, जैसे कि हो जाता है वट में क्या है, डब्ल्यू की साउंड निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो ए है, तो कुछ हो जाते हैं लेकिन थोड़े बहुत है, लेकिन ज़्यादातर ये रूल आपको काम करेगा, ज़्यादातर रूल काम करेगा। फिर से बता देता हूँ कि जब भी किसी भी वर्ड में डब्ल्यू एच हो, उसके बाद आपको ई आई वाई दिखे, तब हम अब डब्ल्यू की आवाज़ निकालते हैं और एच साइलेंट रहता है। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो तो एच की साउंड आएगी, डब्ल्यू हमारा साइलेंट रहेगा। और यहाँ पे यही हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच के बाद है आई, डब्ल्यू एच के बाद क्या है आई, तो इसलिए यहाँ पे हम जो डब्ल्यू एच की साउंड आएगी एच हमारा साइलेंट रहेगा। और यहाँ पे आई है तो आई को ज़्यादा ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो बन गया वी और सी एच। तो सी एच किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, सी एच किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, इसे हम च पढ़ते हैं, तो क्या बना विच। वैसे ये वाले रूल के थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हो जाता है विच तो आपने देख ही लिया। वैसे हो जाता है वेन आपने देखा होगा कि वेन में क्या है, लास्ट में क्या है, ई है, डब्ल्यू एच के बाद क्या है, ई, तो इसलिए यहाँ पे हम डब्ल्यू की साउंड निकाल रहे हैं, एच हमारा साइलेंट है। वैसे बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे, जैसे हो जाते हैं वाई आ रहा है और डब्ल्यू एच के बाद वाई आ रहा है, तो इसलिए जो वाई है मतलब डब्ल्यू एच का आवाज़ आ रहा है और एच हमारा साइलेंट है। अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि एच की साउंड कब आती है, तो कुछ भी लिख लो, जैसे कि हु हो गया, एच की साउंड आ रही है, ओ की आ रही है क्योंकि ओ है इसलिए एच की साउंड आ रही है, हुज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, हुम हो गया, बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ नया आने वाला है आपके लिए तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।